तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम वालों, क्या हाल चाल है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि आरसीबी हो चुकी है क्वालिफाई टॉप 4 के लिए भाई आईपीएल 2024 में। कल जिस प्रकार का धमाकेदार मुकाबला था, सबसे पहले मैं कहूँगा भाई आरसीबी के लिए बेहतरीन पारी भाई, बेहतरीन मैच। जिस प्रकार की मैच की उम्मीद थी एक नॉकआउट मुकाबले में, वन ऑफ द बेस्ट मैच मैं कहूँगा 2024 आईपीएल का जो हमने कल देखा है भाई। जिस प्रकार की उम्मीद थी उसी प्रकार का हुआ भाई, मुझे जो उम्मीद थी वही हुआ है। सबसे पहले मैं कहूँगा भाई यश दयाल के लिए, जिन्होंने कल एक बेहतरीन ओवर, लास्ट ओवर 20वां ओवर कराया है। इस समय पर वो ओवर कराना यश दयाल के अलावा कोई और गेंदबाज होता तो भाई मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि क्या ये मुकाबला बचाया जा सकता था। लेकिन यश दयाल ने जिस प्रकार से वापसी कराई है आरसीबी को, पहली बॉल पर एमएस धोनी ने जो 110 मीटर का छक्का लगाया था, उसके बाद तो यही लगा भाई 5 बॉल में 11 रन तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। लेकिन यश दयाल ने उसके बाद जिस प्रकार से एमएस धोनी का विकेट लिया और उसके बाद शार्दुल ठाकुर को तो भाई बॉल तक नहीं छूने दिया। और लास्ट में रविंद्र जडेजा ने भी 2 बॉलों में 10 रन नहीं मार पाए भाई, क्योंकि रविंद्र जडेजा जब सामने आए तो एक डर था कि भाई रविंद्र जडेजा ने जिस प्रकार से पिछले साल के फाइनल में वो 2 लास्ट हिट मारी थी, उसी प्रकार की अगर 2 छक्के लगते हैं तो आरसीबी फिर भी हार सकती थी। लेकिन 5वीं गेंद जिस प्रकार से यश दयाल ने डॉट कराई, एक स्लो बॉल डाल करके, उसके बाद भाई ये अंदाजा हो गया कि आरसीबी जीत चुका है। और आरसीबी फाइनली मैं कहूँगा लगातार 6 मुकाबले जीतते हुए अब टॉप 4 में पहुँच चुकी है भाई। और इस टॉप 4 में पहुँचने के लिए आरसीबी ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। और करीबन मैं कहूँगा भाई 1 महीने तक जिस प्रकार से हार रही थी आरसीबी और वहाँ से वापसी करके आप टॉप 4 में पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं इस टीम ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा भाई। और अब आरसीबी यहाँ टॉप 4 में पहुँच चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल है आरसीबी इस बार चैंपियन बनेगी भाई? ज़रूर बनेगी। और वो इसलिए बनेगी क्योंकि आरसीबी का अप्रोच बदल चुका है भाई, पूरी टीम का अप्रोच बदल चुका है। कल जिस प्रकार से हमने देखा आरसीबी ने शुरुआत किस प्रकार से की थी भाई, फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली भाई। फाफ डुप्लेसी कल ऐसे लगे कि वो इसी मैच के लिए बने थे भाई, इसी दिन के लिए बने थे। जिस प्रकार से उन्होंने पारी खेली, बीच में जिस प्रकार से बरसात के बाद फिर से खेलने के लिए आई दोनों टीमें, और वहाँ पर भाई स्पिन को जिस प्रकार से मदद मिल रही थी, खास तौर पर सेंटेनर को जिस प्रकार से वो बॉल घुमा रहे थे भाई, वो देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ से आरसीबी थोड़ा सा फंस सकती है। लेकिन डुप्लेसी और विराट कोहली ने वहाँ पर जिस प्रकार से संभाला है ना मैच को, और उसके बाद जब बॉल घूमना बंद हुई उसके बाद फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने हाथ दिखाए। विराट कोहली जरूर जल्दी आउट हुए 42 से 43 रन बना करके, लेकिन भाई अपना काम वो कर चुके थे। लेकिन फाफ डुप्लेसी ने जिस प्रकार से वो हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है, उसके बाद कोई भी प्लेयर नहीं रुका भाई। रजत पाटीदार आए, रजत पाटीदार छाए, कैमरॉन ग्रीन आए वो भी छाए, मैक्सवेल आए वो भी छाए, दिनेश कार्तिक आए, उन्होंने भी बेहतरीन खेला भाई। और किसी भी प्लेयर को देख करके ये नहीं लगा कि भाई ये उस अप्रोच से नहीं उतरे हैं कि भाई आरसीबी को जीतना है। सबके दिल में, सबके दिमाग में, सबको देख के यही लग रहा था कि भाई ये आज उस अप्रोच से नहीं आए हैं भाई कि हमने यहाँ पर टिक के खेलना है या फिर हमने एक मैच बनाना है। वो यही था कि भाई हमने मैच को जीतना है, पूरी जोर लगाना है। कैमरॉन ग्रीन की लास्ट में वो फिनिश मैं कहूँगा बेहतरीन थी, जिस प्रकार से इन्होंने 200 प्लस ले गए। एक बीच ये भी लग रहा था भाई कि 170-80 लगेंगे नहीं लगेंगे, एक बीच हम ये सोच रहे थे कि भाई 170 फाइटिंग स्कोर होगा। लेकिन जिस प्रकार से कैमरॉन ग्रीन ने फिनिश किया, लास्ट में दिनेश कार्तिक ने फिनिश किया, वो बेहतरीन था। जिस प्रकार से वो 200 प्लस स्कोर ले गए। कहाँ 170-180 की सोच रखने वाले हम सब 218 तक जब आरसीबी गई, तो भाई वहाँ से एक दिमाग में हल्की सी बात ये आई कि भाई 200 से पहले क्या सीएसके को रोक पाएगी आरसीबी? और जिस प्रकार की बॉलिंग थी ना आरसीबी की, ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई आरसीबी रुकने वाली है या आरसीबी सीएसके को रोक पाएगी, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग हमेशा सही सवालों में रही है। लेकिन कल जिस प्रकार से बेहतरीन बॉलिंग मैं कहूँगा भाई, बेहतरीन बॉलिंग आरसीबी की तरफ से, भले उन्होंने कैच छोड़े हैं, भले उन्होंने मिस फील्डिंग की है। मोहम्मद सिराज ने जब वो कैच छोड़ा ना शिवम दुबे का, भाई मुझे ये लगा कि इसके बाद शिवम दुबे जरूर फोड़ेगा, लेकिन शिवम दुबे उसके बाद भी नहीं चल पाए। और आरसीबी ने लास्ट टाइम पर जिस प्रकार से गेम को मोड़ा है ना भाई, वो लाजवाब था। एक बीच आप लोगों को ये भी लगा होगा भाई कि शिवम दुबे, कहीं ना कहीं शिवम दुबे इस हार की वजह बन सकते हैं भाई, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने 15 गेंदों में 7 रन लिए, 2.5 ओवर उन्होंने लिए भाई अकेले बंदे ने। इस 2.5 ओवर में कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन शिवम दुबे कल जिन्होंने हीरो बनना था वो विलन बन गए और सीएसके ये मुकाबला हार गई भाई। 191 रन पर सीएसके
ऑल टीम तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 191 रन पर 7 विकेट उन्होंने जरूर गंवाए 20 ओवर समाप्त होने तक। मुझे ये नहीं लगा कि भाई सीएसके मैच जीतने के लिए खेल रही है, मुझे ये लगा कि सीएसके 200 प्लस जाने के लिए खेल रही है भाई, क्योंकि सीएसके अगर 200 भी बनाती तो कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाती मैच हारने के बाद भी। लेकिन दिमाग में सबके यही था कि भाई सीएसके को 200 पे नहीं जाने देना है, आरसीबी वाले यही सोच रहे होंगे। और मैं कहूँगा इसमें सबसे बड़ा हाथ हो वो था यश दयाल का। अगर यश दयाल पर दूसरी बॉल पे भी अगर महेंद्र सिंह धोनी वो छक्का लग जाता तो भाई मैच पूरा ख़त्म हो गया था, मैच को कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, क्योंकि उसके बाद सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि 3 या 4 रन चाहिए थे 200 रन के लिए, और वो अगर सिंगल भी लेते तो भाई वो 200 हो जाते। लेकिन यश दयाल ने जिस प्रकार से वो 5 गेंद कंटिन्यू स्लोअर वन मारी है भाई उस बंदे ने, और जिस प्रकार से मारी है, महेंद्र सिंह धोनी सामने थे, शार्दुल ठाकुर थे, कल आरसीबी की तरफ से हर किसी ने अपना बेस्ट दिया भाई, हर किसी ने, क्योंकि कोहली 47 बना के गए, डुप्लेसी ने 54 मारे हैं, पाटीदार ने 41 मारे हैं, गिरी ने 38 मारे हैं, और इसी प्रकार से मैं कहूँगा बैट्समैन ने भले ही कम गेंदें खेली लेकिन उन्होंने भी 12-13 रन मारे हैं 3-4 गेंदों में, और दिनेश कार्तिक ने 4-5 गेंदों में उन्होंने भी 16-17 रन ठोके हैं भाई। तो कहीं ना कहीं आरसीबी एक पूरे जोन में लगी, मुझे कल जिस प्रकार का उम्मीद थी उसी प्रकार से उन्होंने, एक समय ऐसा लग रहा था कि भाई क्या मैच यहाँ से बन पाएगा आरसीबी का, क्योंकि जिस समय पर रचिंद्र रविंद्र और अजिंक्य रहाणे के बीच में पार्टनरशिप लगी भाई, उस समय पर भी ये लग रहा था कि अब भाई, क्योंकि 10 ओवर में वो 90 प्लस पहुँच गए थे भाई 10 ओवरों में, और उसके बाद टीम में कौन है भाई, शिवम दुबे उनके पास बेहतरीन प्लेयर है, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, कहीं ना कहीं कल सीएसके से गलतियां भी हुई है भाई, लेकिन इन गलतियों का फायदा किसे मिला, आरसीबी। सीएसके के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यही रही कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ कल पहली ही बॉल पर आउट हुए भाई। ऋतुराज गायकवाड़ क्या आउट हुए, तो डेरेन मिशेल भी उसके बाद उनके पीछे पीछे चलते बन गए भाई, और उसके बाद रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन पारी खेली मैं कहूँगा भाई, क्योंकि अभी तक वो चले नहीं थे एक भी मुकाबले में, लेकिन कल उन्होंने जिस प्रकार से 33 रनों की पारी खेली, वहाँ से पूरा मोमेंटम बदल गया भाई। और सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या रहा भाई इस पूरे मैच में, सबसे बड़ा गेम चेंजर था रचिन रविंद्र का वो रन आउट। रचिन रविंद्र अगर रन आउट नहीं होते तो भाई कल ये बंदा तकरीबन 100 जरूर मारता भाई, और 100 नहीं भी मारता, 80-90 रनों की पारी कहीं नहीं गई थी। लेकिन वो रन आउट शिवम दुबे, जब भाई दिन खराब होता है तो आपके हवाले से हर चीज़ खराब होती है, क्योंकि शिवम दुबे कल चले नहीं, और उसके बाद ऊपर से उन्होंने रचिन रविंद्र की कॉल पर ढंग से सुना नहीं, और 2 रन लेने के चक्कर में रचिन रविंद्र को अपना विकेट गंवाना पड़ा। और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था भाई, क्योंकि रचिन रविंद्र फॉर्म में थे, और रचिन रविंद्र आउट जब हुए तो उसके बाद पूरी की पूरी टीम अलग दिखने लग गई भाई, क्योंकि उसके बाद शिवम दुबे भी आउट हुए, मिचेल सेंटनर आए, मिचेल सेंटनर जब क्रीज पाए तो भाई मुझे ये लगा कि अब यहाँ से थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन उसके बाद जडेजा आए और धोनी ने बेहतरीन तरीके से संभाला। लेकिन धोनी का मैं कहूँगा भाई बेहतरीन था यार, महेंद्र सिंह धोनी, लास्ट टाइम पर आपने हमें इतना इंटरटेनमेंट किया है। लास्ट टाइम पे धोनी ने जो वो 110 मीटर का छक्का IPL 2024 हिस्ट्री में सबसे बड़ा छक्का MS धोनी के नाम हो चुका है भाई, और वो 110 मीटर का छक्का दे करके दिल में भाई इस प्रकार से हो रहा था, आप लोगों की भी हुआ होगा कि भाई अब यहाँ से आरसीबी नहीं जीतता है। लेकिन भाई मैं फिर से कहूँगा यश दयाल उस बंदे ने जिस प्रकार से पिछले साल 5 छक्के खाए थे, उसी प्रकार से उसने एक ऐसी टीम के सामने मैच बचाया है, एक ऐसे प्लेयर को आउट करके मैच बचाया है, एक ऐसे प्लेयर को रन देने से बचाया है। चाहे वो आप धोनी को लगा लो, उन्होंने धोनी को जब स्लोअर 1 पर आउट किया भाई, उस समय पर ये था कि बस ये कैच पकड़ ले किसी तरीके से। स्वप्निल सिंह ने वो बेहतरीन कैच पकड़ा भाई, और उसके बाद जब शार्दुल ठाकुर टच नहीं कर पाए तो उसके बाद नॉन स्ट्राइक पे थे रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पे आए। फिर भी मुझे ये था भाई कि बंदा कहीं 2 छक्के ना मार दे भाई, क्योंकि जडेजा की पावर और जडेजा का अप्रोच हम सब ने देखा है। लेकिन जडेजा ने जिस प्रकार से वो 2 स्लोअर बॉल भी ऑफ साइड से बाहर थी भाई यश दयाल की, और उन्होंने टच भी नहीं करने दिया, और आसानी से मैं कहूँगा यार आरसीबी ये मुकाबला जीत गई। लेकिन मैं कहूँगा मुझे इस IPL का 2024 का सबसे बेहतरीन मैच जो देखने को मिला वो कल ही देखने को मिला भाई, और आरसीबी क्वालिफाई हो चुकी है, टॉप 4 में पहुंच चुकी है। और वो हमने कहा भी था भाई आरसीबी टॉप 4 में पहुंचेगी, क्योंकि घर पे मुकाबला था और घर पे CSK को आरसीबी को हराना टफ पड़ सकता था। अब क्योंकि 5 बार CSK ने हराई थी, अब 5 बार आरसीबी ने अपने घर पर हरा दी है। लेकिन
टॉप 4 में पहुंचने की खुशी बहुत बेहतरीन है भाई आरसीबी की, क्योंकि वो पहुंच चुकी है। लेकिन उससे बेहतरीन खुशी होगी आज, क्योंकि आज डबल हेडर है और टॉप 2 के लिए ये लड़ाई होने वाली है। क्योंकि हैदराबाद अगर जीतती है तो वो टॉप 2 में रहेगी, लेकिन अगर राजस्थान रॉयल जीतती है तो वो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो टॉप 2 में ही फिनिश करेगी। लेकिन अगर राजस्थान रॉयल हारती है तो भाई क्या होगा? तो क्या राजस्थान और आरसीबी सामने होंगे फिर से एक बार? ये सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, क्योंकि अगर आरसीबी के सामने अगर राजस्थान रॉयल होती है तो भाई सबको पता है भाई राजस्थान रॉयल धुलने वाली है, क्योंकि आरसीबी नहीं छोड़ने वाली की यहाँ से अब एक भी मौका। और मुझे लगता है कि आरसीबी फाइनल खेलेगी, और फाइनल में अगर 1% के लिए भी मैं कहूँगा कोलकाता नाइट राइडर जाती है तो भाई फाइनल खेला जाना है अहमदाबाद में भाई। जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि कोलकाता पिछली बार जब जीती थी तो अहमदाबाद में ही जीती थी, चेपॉक में ही जीती थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा टफ होने वाला है भाई, क्योंकि इस बार आपके सामने आरसीबी की टीम होने वाली है। तो देखते हैं आज शाम को कौन सी 2 टीमें टॉप 2 में फिनिश करती है भाई। 17 रन से आरसीबी ने ये मुकाबला जीत लिया भाई, और कहीं ना कहीं आरसीबी की तरह जिस प्रकार से हम खुश हैं ना भाई, खास तौर पे मैं अपनी बात करूंगा, मैं खुश हूँ जिस प्रकार से आरसीबी टॉप 4 में पहुंच गई। तो आप लोगों को भी भाई 80% ये है कि भाई आप लोग भी खुश होंगे भाई कि आरसीबी टॉप 4 में पहुंच चुकी है। क्योंकि भाई क्रेजी ऐसा है यार विराट कोहली को हम फाइनल में देखना चाहते हैं और ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं भाई। क्योंकि ये 16 साल का इंतजार सबसे बेहतरीन इंतजार था, क्योंकि इस प्रकार के मैच के लिए आपको रखा था भाई कि आप नॉकआउट मुकाबले में सीएसके को हराओगे, वहाँ से आप सेमीफाइनल खेलोगे, फिर फाइनल खेलोगे, और क्या पता जीत गए आरसीबी। तो भाई ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की वादियों से जय श्री राम।